मेरे बाबा 4 साल से छोड़ के चले गए हैं और मेरी मामा को अभी तक डिवोर्स भी नहीं दिया है उन्होंने। 16 साल की थी जब मेरे छोड़ के चले गए थे बाबा। अब वो नहीं है तो याद तो आती है ना। मामा भी याद करती होंगी बाबा को। शायद गलती ही किया है कि लव मैरिज करके उन्होंने शादी करके। फिर किस तरह घर चला रही है? घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है, 5,000 तो घर का रेंट है। कभी ऐसे हुआ है कि बाहर काम पर जाती हो तो कुछ मुश्किलात का सामना हुआ हो, किसी ने कोई छेड़खानी की हो, कोई बदतमीज़ी की हो? हम हराम, मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ करूं और मैं कुछ गलत करके घर पे खर्च करूं। चलें, फिक्र ना करो, सब अच्छा होगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ 21 साला अनम मौजूद है। जवान हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन अफसोस कि गरीब हैं। इस वक्त मैं इनके छोटे से घर पे मौजूद हूँ। वालदा जो हैं वो पित्ते में पथरी की मरीज़ा हैं, उनकी मेडिसिन सामने पड़ी है। 5 साल का भाई है इनका। इनके वालिद साहब, जब इनका भाई जो है वो 1 साल का था, इनको छोड़कर चले गए थे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हम इनसे जानते हैं कि इनके घर के हालात कैसे हैं और ये क्या चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनम कैसी हैं? जी मैं ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा अनम, मुझे बताएं ये सारा क्या वाक़या है? वालिद छोड़ के चले गए, दूसरी शादी कर ली, वालदा जो हैं वो मरीज़ा हैं, घर के हालात किस तरह के हैं? घर के हालात तो बहुत ख़राब हैं। मेरे बाबा 4 साल से छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने कभी पूछा भी नहीं है कि हम कैसे हैं, हम ठीक हैं नहीं हैं, कुछ भी। उन्होंने वो कभी मिले भी नहीं हैं। कभी कॉल तक नहीं की वालिद साहब? नहीं, उन्होंने कभी कॉल तक भी नहीं किया और कभी घर पे चक्कर भी नहीं लगाया और मेरी मामा को अभी तक डिवोर्स भी नहीं दिया है उन्होंने, और वो खर्च भी पूरा नहीं करते। वालदा को डिवोर्स भी नहीं दी उन्होंने? कभी कॉल तक भी नहीं की कि ज़िंदा हो या मर गए? नहीं, कभी उन्होंने कॉल तक भी नहीं की। उनको पता है कि आप लोग ज़िंदा हो? जी उनको ये पता है। तो कौन बताता है उनको? वो क्यों छोड़ के चले गए आप? वो बस ये मेरे दादो की वजह से छोड़ के चले गए थे, क्योंकि वो मेरी दादो मेरी अम्मी को पसंद नहीं करती हैं। ठीक है, मेरे अब्बू ने आउट ऑफ फैमिली में शादी की थी और मेरे दादो कहती थी छोड़ दो। और मैं काफ़ी 16 साल की थी जब मेरे छोड़ के चले गए थे बाबा, तो मुझे समझ थी इतनी तो, और हर चीज़ समझ आ जाती इंसान को वक्त के साथ साथ। तो बाबा की क्या लव मैरिज थी? जी मेरी मामा के साथ लव मैरिज थी उनकी, और वो फिर भी छोड़ के चले गए। नाज़रीन देखें, पहले लव मैरिज करते हैं, घर बसाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। जब वो जवान होते हैं तो उनका ये अंजाम होता है। अक्सर लव मैरिज के आपने साइड इफ़ेक्ट देखे होंगे। हमें पहले लगता था कि शायद ये सब स्क्रिप्टेड होता है, पर नाज़रीन जब आज मैं इनके घर आई हूँ ना, तो यकीन करें मेरा दिल रो रहा था कि इस तरह भी होता है। एक जवान बच्ची को उसका वालिद छोड़ के चला जाता है सिर्फ़ अपनी माँ की वजह से। उस बंदे तक को ये ख्याल नहीं आया कि मेरी बेटी है, जवान है और कोई बेटा नहीं है बड़ा, तो ये किस तरह रहेंगे, किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे? बाबा की याद नहीं आती? जी बाबा की याद तो बहुत आती है, क्योंकि वो बचपन में हमें स्कूल छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, हमारे साथ खेलते थे, बैठते थे, खाना खाते थे। अब वो नहीं है तो याद तो आती है ना इंसान को। मामा भी याद करती होंगी बाबा को? जी वो भी याद करती होंगी, क्योंकि उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने हमसे ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारा है। क्या क्या कहती क्या है आपकी मामा? कभी याद करती हैं तो दुख होता होगा, कभी कुछ मामा ने आपके साथ शेयर किया हो? नहीं वो कभी याद करती हैं तो वो बस यही बताती हैं कि उन्होंने मतलब शायद गलती ही किया कि लव मैरिज करके उन्होंने शादी करके, कि वो अगर मतलब अपनी मामा की और बाबा की मर्ज़ी से शादी करती तो वो उनके साथ होते आज। तो बाबा को जो है मामा के पित्ते में जो पथरी है, ये कितने टाइम से है और उसका इलाज चल रहा है, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? वैसे तो मामा को 1 साल से पथरी है और बाबा को पता भी है, और उन्होंने कभी फिर भी कॉल नहीं किया और पूछने भी नहीं आए हैं। और मामा वो डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि 2.5 से 3 लाख का खर्च होगा उनके ऑपरेशन के लिए, और दवाइयाँ तो बहुत सारी ली हैं पर उनसे आराम नहीं आ रहा उन्हें। तो फिर किस तरह घर चला रही है? जी मैं लोगों के काम करती हूँ और घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। 5,000 तो घर का रेंट है जो भरते हैं, और उतना उससे कम तो मैं खुद ही कमाती हूँ।
नाज़रीन ये सोचें कि वो 5,000 जो हम लोग अपनी अयाशियों पे उड़ा देते हैं, ये उसको इतना प्रोमिनेंट करके कह रही है कि 5,000 हमारे घर का रेंट है। लम्हा फ़िक्रिया है ये, और कुछ भी नहीं है। उस बेचारी की ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है ये हम लोग नहीं जान सकते। अच्छा मुझे बताएं कि ईद, बारात, शब बारात, काफ़ी सारे इस तरह के त्यौहार आते हैं, तो कभी बाबा ने कांटेक्ट नहीं किया 1,500 या वैसे बात की हो कि बेटा कैसे हैं आप, आपके लिए कोई चीज़ भेज रहा हूँ, कुछ भी मिठाई वगैरह? नहीं, उन्होंने कभी हाल तक नहीं पूछा, तो ये चीज़ें तो दूर हैं। उन्होंने वैसे कभी नहीं पूछा कि आप ठीक हो, आप ज़िंदा हो, मर गए हो, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं पूछा। लड़की हो, आपको भी दिल करता होगा कि मैं भी आज अपने घर बार वाली होती, अपना घर सजाती, अपने वालिदैन का इंतज़ार करती कि मेरे वालिदैन मेरे घर आ रहे हैं, खाने वगैरह बनाती। कुछ इस तरह के ख्याल आते हैं? जी जी, क्यों नहीं। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो और उनके बाबा हो, मामा हो, उनके घर आए, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। मेरा भी दिल करता है, पर नहीं, हालात अभी ऐसे नहीं हैं, क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं अभी और मेरी मामा बीमार हैं। कभी ऐसे हुआ है कि बाहर काम पर जाती हो तो कुछ मुश्किलात का सामना हुआ हो, किसी ने कोई छेड़खानी की हो, कोई बदतमीज़ी की हो? जी जी, काफ़ी दफ़ा ऐसे हो जाता है, लड़के पीछे आ जाते हैं और तंग करते हैं। काफ़ी दफ़ा होता है वो ज़्यादा। किस तरह टैकल करती हो उनको, किस तरह क्या करती एक हो? लड़की हूँ मैं, आप समझ सकते हैं कि लड़की किस तरह से कर सकती है हैंडल लड़कों को। वैसे तो लड़के नहीं मानते, बस का पीछे ही लगे रहते हैं, नंबर दे दो, फलां कर दो, ये कर दो, हमारे साथ डेट पे चलो, हम दे देंगे, हम इतने पैसे दे देंगे। पर नहीं, हम हराम, मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ करूं और मैं कुछ गलत करके घर पे खर्च करूं। तो अब क्या चाहती हो नाज़रीन से, कुछ कहना चाहोगी? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी हेल्प कर दें मेरी मामा के इलाज के लिए, क्योंकि वो ठीक हो जाएं, और उनके अलावा तो हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। चलें, फिक्र ना करो, सब अच्छा होगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखो अब तक अगर तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छे बुरे हालात आ जाते हैं, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को दूर करें। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, और अगर आप इन बहन की मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें और इस बहन की, इनकी वालदा की हेल्प करें, ताकि वो जो इस बीमारी से लड़ रही हैं, इनकी वालदा के अलावा इनका कोई नहीं है, इनके भाइयों का कोई नहीं है, तो आप इनकी हेल्प करें। मैं आपसे यही अपील करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि साहिब हैसियत जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँची उन तक पहुँचे और वो इनकी मदद करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।